हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद मैथ संसार में। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 11-12 के अपना मैथ्स कर रहे थे इस प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे लास्ट वीडियो हमारी क्लास 11 की मिसलेनियस की आपके पास आई थी। चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया था, सेट हमने प्रॉपर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम लोग लेके आए हैं वो आपका चैप्टर नंबर 2 है, रिलेशन एंड फंक्शन। हम लोग जो वीडियो की सीरीज स्टार्ट की है वो इंट्रोडक्शन, बेसिक प्लस एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज, इस तरीके से चीजें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आओ देखते हैं हम लोग जो आज का जो कंटेंट लेके आए हैं ना, वो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन देखेंगे चैप्टर नंबर 2.1 से पहले का जो इंट्रोडक्शन बनता है, क्या क्या चीजें हैं वो पूरा इस वीडियो में देखो पीपीटी के थ्रू आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे सारा लेके आए हैं, पूरी पीपीटी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है और भी बातें जो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं और सारी चीजें यहाँ पे हम लोग आज पूरा का पूरा प्रॉपर यहाँ पे करेंगे। तो वीडियो के साथ आप जुड़े रहें, बहुत मजा आएगा। किस तरीके से चीजें करेंगे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला इस वीडियो से 2.1 एक्सरसाइज से पहले। तो समय ना गवाते हुए आओ देखते हैं, और ये वीडियो के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ठीक है। इससे क्या हमारा भी एक मोटिवेशन बना रहता कि हाँ चीजें आप लोगों तक सही पहुंच रही हैं। तो आज का जो टॉपिक है ना, ये एक्सरसाइज 2.1 से पहले का है, क्लास 11 रिलेशन एंड फंक्शन 2.1 से पहले का इंट्रोडक्शन है। देखोगे जब 2.1 स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें शुरुआत में एक वर्ड्स होते हैं, ऑर्डर पेयर, ठीक है। ऑर्डर पेयर होते क्या हैं? हम लोग जब क्लास 9th या 10th वगैरह में रहते थे, एक चैप्टर हुआ करता था ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में भी हम लोग ऑर्डर पेयर पढ़ते थे, जिसमें आपका अब्सिस का और ऑर्डिनेट के हिसाब से चीजें जानते थे। वही चीज यहाँ पे हम अब आगे जब भी पढ़ेंगे तो उसमें ऑर्डर पेयर आपका बहुत बार यूज होगा। तो ऑर्डर पेयर होता क्या है पहले ये और समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ऑर्डर पेयर क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर पेयर होता क्या है। ऑर्डर पेयर क्या है? एन ऑर्डर पेयर इज अ पेयर ऑफ अ ऑब्जेक्ट टेकन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। आपके पास ये जो होता है एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। ऑर्डर कैसा होता है? द ऑर्डर ऑफ पेयर, आपका ऑर्डर कैसे होगा? ए कॉमा बी का, ए इज कॉल्ड अ फर्स्ट मेंबर और बी इज कॉल्ड अ सेकंड मेंबर। या इसको हम मेंबर के अलावा कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ए कॉमा बी हमने एक ऑर्डर पेयर लिया, ठीक। जो ये पहला एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा आपके पास? फर्स्ट मेंबर। और जो ये दूसरा एलिमेंट है वो कहलाएगा आपके पास सेकंड मेंबर। या इन्हीं को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, ये जो ए और बी की बात कर रहे हैं ना ऑर्डर पेयर में, ध्यान रखना, चाहे आपका ए कॉमा बी के फॉर्म में हो सकता है या आपका ऐसे भी हो सकता है एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। तो जो पहला एलिमेंट होगा ना, इसका पहला मेंबर, वो हमेशा किससे बिलोंग करेगा? आपका सेट ए से, ठीक है। कहने का मतलब जिस सेट का प्रोसेस बनाएगा वो सेट ए का नॉर्मली हम लोग लेंगे। यहाँ जो दूसरा वाला होगा जो सेट बनाएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं ये सेट बी का एलिमेंट होगा, ठीक है ना। ये सारी बातें आपके पास कैसे लेके चलेंगे? मोस्टली ये देखो, सेट जैसे नॉर्मली होता क्या, हम लोग जब भी आगे करेंगे सेट ए से बी पे जाएंगे, ए से बी पे जाएंगे तो जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो ए का होगा, जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो बी का होगा। अगर बी से ए पे आएंगे तब आपका पहला वाला बी में बन जाएगा और दूसरा वाला किस में बनेगा? ए में। मोस्टली ज्यादातर केसेस हम लोग ए से बी पे ही निकालेंगे कार्टेशियन वगैरह। अभी आगे देखते हैं कार्टेशियन क्या है, ऑर्डर पेयर क्या है, ये सारी बातें। तो ये ऑर्डर पेयर समझ में आया। ऑर्डर पेयर हम लोग एक इस तरीके से आपका देख सकते हो, चाहे इसको ओपन इंटरवल बोल लो, चाहे इसको स्मॉल कोष्टक में दो मेंबर आप इसमें डिनोट करते हो, तो ये किस में कहलाता है? ऑर्डर पेयर। पहला मेंबर आपका सेट ए का कहलाएगा, दूसरा मेंबर सेट बी का कहलाएगा। ये डिपेंड करेगा कि सेट ए बी है कि सेट पी क्यू है, जो भी है, कहने का मतलब पहला मेंबर आपका जो पहली बात होगी सेट की उसमें बिलोंग करेगा। समझे कि नहीं समझे? तो ऑर्डर पेयर का लिखने का तरीका समझ में आया, किस तरीके से हम लोग लिखेंगे? ए कॉमा बी के फॉर्म में आप एक स्मॉल कोष्टक में लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। आगे देखते हैं इसमें दूसरी बात क्या आपके पास है। जब दूसरी चीज हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है आपके पास इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का रोल कहाँ है ये भी समझेंगे। एक आध क्वेश्चन एमसीक्यू आपके यूनिट टेस्ट वगैरह में बन जाते हैं, बोर्ड तो होते नहीं इसमें। तो उसमें ये आपके पास जो वर्ड है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर कहता क्या है कि टू ऑर्डर पेयर, हमारे पास दो ऑर्डर पेयर है। एक ऑर्डर पेयर हमारे पास ए कॉमा बी, दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या? सी कॉमा डी, आर कॉल्ड इक्वल, आर कॉल्ड इक्वल, रिटन एज ए बी इक्वल टू किसके रख ले हम लोग? सी कॉमा डी इफ एंड ओनली ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। इसका मतलब क्या है और ये समझते हैं हम लोग, इसको और इजी भाषा में तोड़ते हैं। तो कहने का मतलब दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है, हमने जैसे एक ऑर्डर पेयर लिया ए कॉमा बी और दूसरा ऑर्डर पेयर ले रहे हैं क्या? सी कॉमा डी, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है, देखो इक्वल का साइन लगा, तो इसका कह रहा है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे, ए किसके इक्वल होगा? सी के, और बी किसके इक्वल होगा? आपका डी के। यहाँ से जो ए निकल के आएगा वो किसके इक्वल होगा? सी के, और जो बी निकल के आएगा वो किसके इक्वल होगा? आपका डी का। इस
इस टाइप के कॉन्सेप्ट का यूज किन क्वेश्चनों में करते हैं? देखो जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ बनाना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन क्या आप ले रहा हूँ, एक कह रहा हूँ इफ एक ऑर्डर पेयर है आपके पास x+2 कॉमा y, ठीक है, और दूसरा ऑर्डर पेयर आपके पास यहाँ पे ले रहे हैं इक्वल बना के, वो ले रहा हूँ मैं 4 और इधर मैं ले रहा हूँ 5। तो इसमें आपको बताना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको क्या बताना है, x और y की वैल्यू बताना है, ठीक है ना। x और y की वैल्यू निकालेंगे। देखो हम क्या करें, ये हमारे पास दो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर क्या है x+2 y 4 5, दोनों कैसे हैं, इक्वल है, तो आपको x और y की वैल्यू बताना। तो देखो x और y की वैल्यू निकालेंगे, अभी देखते थे जब ये इक्वल होंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखो x+2 को हम किसके बराबर रखेंगे, 4 के, 4 ही इक्वल होगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 उधर जाके क्या होगा, 4 में से माइनस होगा, तो कितना मिलेगा आपके पास, 2। आपको x मिल गया। इसी तरीके से जब y कंपेयर करेंगे तो y डायरेक्टली देखोगे आपको क्या मिलना है, यहाँ से 5 मिलना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो कहने का मतलब है इस टाइप का क्वेश्चन अभी देखोगे 2.1 एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन हैं आपके पास, कुछ एग्जांपल्स भी एक आध दिए गए हैं। तो कहने का मतलब था कि इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर आप इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों पे आप यूज करोगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन और किस तरह के हैं इसमें। जैसे देखो कुछ एक नोट लिखा है, नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट से आपके छोटे छोटे फैक्ट बनते हैं। यहाँ पे देखो कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। हमारे पास एक देखो क्या दे रखा है, नोट में दिया है कि एक कर्ली ब्रैकेट के साथ ए बी दे रखा है, डज नॉट इक्वल टू ओपन ब्रैकेट के साथ आपके पास क्या दे रखा है, ए बी। ये कह रहा है बिकॉज ए और बी आपके पास कैसा फॉर्म होता है, सेट का, और ए बी आपके पास कैसा, ऑर्डर पेयर। तो आप यहाँ से एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी हमारे पास कोई कर्ली ब्रैकेट में है, जैसे हमने लिखा ए कॉमा बी, दूसरा हम लोग लिख रहे हैं ओपन में ए कॉमा बी, ये वाली बात देखोगे आप क्या कहलाएगा, सेट, ठीक है। ये वाली बात जो है आपके पास सेट हम लोग पढ़े थे ना, पहला चैप्टर जब स्टार्ट किए थे। सेट कैसा था, एक वेल ऑर्डर कलेक्शन था, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, वो वेल ऑर्डर तरीके से होंगे, और कर्ली ब्रैकेट्स के साथ, कॉमा के साथ ये स्मॉल लेटर में सेपरेटेड होते थे। देखो जैसे ए कॉमा बी आपके पास इसके क्या है, एलिमेंट है, ये कर्ली ब्रैकेट के साथ है, ठीक है ना। अगर ये देखो क्या ये बात इक्वल है, यहाँ देखो ये ओपन है, ये कर्ली, ये बात कभी भी आपके पास ओपन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सेट है, और ये वाली बात जो है आपके पास, वो कौन सी बात आपके पास है, ऑर्डर पेयर। तो कभी भी मेंबर ऑर्डर पेयर में लिखे हों और करली कोष्टक के साथ सेट में लिखे हों तो वो दोनों कैसे होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं ना। आप अभी पीछे कह दो सर आपने तो ये बताया था कि दोनों इक्वल हो और इस तरीके से दिया गया हो, कभी भी इस तरीके से आपको दे दिया जाए, ये ध्यान रखना, और पूछ लिया जाए कि जरा बताना x की वैल्यू, अगर इस तरीके से आपको दे दिया जाए तो आपसे पूछ रहा है कि जरा बताना x की वैल्यू क्या होगा, तो ये मत कह देना सर यहाँ से ये इक्वल हो गया, x की वैल्यू 3 होगी, नहीं, ये बात आपकी रॉन्ग होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सेट में दे रखा, ये आपका ऑर्डर पेयर में दे रखा, दोनों बात इक्वल ही नहीं होती तो हम कहाँ से इसके मेंबर निकाल पाएंगे, तो वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। अगर दोनों बात आपके दोनों इक्वल होते तब हम बात कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्या इसमें दे रखा। अगला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से आपकी शुरुआत हो रही पूरी रिलेशन एंड फंक्शन की, वो आपके पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट होता क्या, ये समझते हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट की जब हम लोग बात करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब भी पूरे रिलेशन एंड फंक्शन, और जब आप 12th में जाओगे ना तो पहला चैप्टर वहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन का ही चैप्टर वो भी है, तो वहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, इसके बिना वहाँ पे आप शुरू ही नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि सबसे बड़ा जो फॉर्म बनता है वो कार्टेशियन, फिर आएगा भी रिलेशन, फिर आएगा आपके पास फंक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस पे ले रहे हैं, दो सेट पे। तो यहाँ पे देखोगे लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी कैसे होने चाहिए, दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि वो क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, खाली नहीं होगा, एम्प्टी नहीं होगा। आगे कह रहा है कि देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू किसका है, ए, अभी हमने पीछे शुरुआत में बताया हूँ मैं सारा, बी बिलोंग्स टू किसका है, बी, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। समझे कि समझे? इट इज रिटन एज ए क्रॉस बी, इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ देखो सिंबॉलिकली हम क्या देखेंगे, जब भी हमारे पास दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे उसको इस तरीके से फॉर्म में लिखेंगे, ए कॉमा बी सच दैट फॉर ऑल का साइन ये होता है, ए किस में बिलोंग कर रहा, पूरा ए में, और बी किस में बिलोंग कर रहा, पूरा बी वाले सेट में। हम इसी फॉर्मेट से हम पूरे को पूरे इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को तोड़ेंगे। और देखते हैं कैसे, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा, ये वाला एक सेट है आपके पास ए,
सेट ए का एलिमेंट कितना है 1 2 3। सेट बी है एक, उसका एलिमेंट क्या आपके पास है 3, 4। हमें क्या बताना, ए क्रॉस बी लेना है, ठीक है ना। ए क्रॉस बी का मतलब है कि ए कार्टेशियन आपका क्या बताना, बी के साथ बताना, ठीक है ना। तो देखो कुछ नहीं करना, सिंपली जब ए क्रॉस बी बताने की कोशिश करें तो आप क्या करो, पहले ए के एलिमेंट रख लो 1 2 3, फिर क्रॉस किसके एलिमेंट रख लो, आप बी के एलिमेंट रख लो, ठीक। अब जब इसका ए क्रॉस बी आप बताओगे ना, तो सबसे पहले देखो इसको कलेक्ट करो किसमें, एक सेट में, और 1 एलिमेंट को पकड़ो और सबके साथ पेयर बनाओ। 1 का पहले किसके साथ बनाओगे, 3 के साथ, तो 1 3। फिर 1 को किसके साथ बनाओगे, 4 के साथ, तो 1 4। 1 ने देखो दोनों को पेयर के साथ कवर कर लिया। फिर आप 2 को पकड़ोगे, जब 2 को पकड़ोगे तो 2 के साथ बनाओगे तो कैसे हो जाएगा 2, 3, और 2 का 4 के साथ बनाओगे तो कैसे होगा 2, 4। अब देखो 2 ने भी पूरी तरीके से कवर कर लिया, फिर आप 3 को बनाओगे इसी तरीके से। जब 3 लोगे तो 3, 3, और इधर कितना हो जाएगा 3, 4। बात समझ गए। तो यहाँ पे देखोगे ए कार्टेशियन जो आपके पास ए क्रॉस बी आ रहा है, जिसको हम लोग कार्टेशियन ऑफ टू सेट कह रहे हैं, तो उसको किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। और जो ये अंदर बन के आ रहा है सब ना, ये कार्टेशियन के एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट आ रहे हैं। और हम निकालने का तरीका हमारे पास इस तरीके से है। जब भी आपके पास दिया रहेगा ए क्रॉस बी जैसे था, ए के एलिमेंट उठाओ, ए के पहले एलिमेंट दोनों के साथ जो भी यहाँ पे मेंबर दिए गए उनसे पेयर बनाओ। फिर दूसरा एलिमेंट उठाओ, जो भी मेंबर दिए गए उनसे पेयर बनाओ। फिर तीसरा एलिमेंट उठाओ, जो भी मेंबर दिए गए उनसे पेयर बनाओ, और टोटल कलेक्शन आप सेट में रख दो। वही क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा टू सेट्स का। समझ गए नहीं समझ गए। आगे देखते हैं इसमें और किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला देखो कुछ इसमें रिमार्क है, इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है। पहले उस रिमार्क को देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है। रिमार्क समझते हैं क्या क्या कहला, और ये रिमार्क ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट हो, रिमार्क्स हो, ये सारी बातें आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन बनते हैं ना, कभी कभार इन्हीं के बेसिस पे बन जाते हैं। एग्जाम्पल्स छोटे छोटे MCQ वगैरह इसी से बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए अनलेस ए इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है, जब भी ए क्रॉस बी करेंगे वो कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। इस बात को हम देख भी सकते हैं इस तरीके से। आओ किस तरीके से, आओ इसको शो कर रहे हैं। एक सेट ले रहा हूं मैं 1 और 2 का, दूसरा एक सेट ले रहे हैं हम लोग 3 और 4 का, ठीक है ना। तो सबसे पहले आओ ए क्रॉस बी निकालते हैं। जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो देखो ए का क्या, ए के पास कौन से एलिमेंट है 1 और 2, तो पहले 1 का पेयर बनाना चालू करो 1, 3। फिर क्या बनाएंगे 1, 4। इसी तरीके से 2 के साथ बनाएंगे तो 2, 3 और 2, 4, ठीक है। तो यहाँ देखोगे ए क्रॉस बी कितने आए आपके पास, 4 मेंबर आ गए हैं, 1 3 1 4 2 3 और 2 4। अब हमें क्या चाहिए, बी क्रॉस ए चाहिए। बी क्रॉस ए चाहिए तो इस बार बी से बनाना चालू करो। बी के देखो सबसे पहले क्या 3 है, तो 3 का पेयर बनाना चालू करो 3 × 1, और क्या हो जाएगा आपके पास 3 × 2, और यहाँ से बनाएंगे 4 × 1 और 4 कॉमा, ठीक है। यहाँ इंटू में कॉमा बोलते हैं ना, ठीक है। 3, 1 2 3, 2 4, 2 और 4, 2, ठीक है ना। तो यहाँ से देखोगे आपके पास क्या ए क्रॉस बी के सारे मेंबर देखो जरा 1, 3 1, 4 2, 3 और 2, 4 क्या इसमें है आपके पास, या इसके कोई मेंबर उसमें है, नहीं है ना। आप देखो 1, 3, यहाँ 3, 1 है, दोनों बात अलग अलग हैं। तो आप देखोगे यहाँ से ए क्रॉस बी दिख रहा सीधे सीधे हमारा बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। अब ये बात आपको पहली वाली जो रिमार्क्स था वो कह रहा था, कभी भी ए क्रॉस बी इक्वल होता ही नहीं है बी क्रॉस ए के। ये बात देखो हम लोगों ने यहाँ से प्रूव भी करके देख ली है। समझे कि नहीं समझे। आगे देखते हैं इसी तरीके से दूसरा रिमार्क क्या कहता है। आई होप समझ में आ रही होगी चीज़ें, समझ में आ रहा होगा तो जरूर एक बार लाइक करिएगा वीडियो कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक। दूसरा रिमार्क देखो क्या कह रहा है। दूसरा रिमार्क कह रहा है कि ए क्रॉस बी किसके बराबर है, हमारा 5 के। अगर ए क्रॉस बी 5 है, कहने का मतलब है कि आपके पास 2 सेट होंगे, दोनों का अगर हम कार्टेशियन लेते हैं 5 आता है, तो उसमें कोई ना कोई एक सेट जरूर आपके पास कैसा रहा होगा। देखो यहाँ पे व्हेन 1 और बोथ ऑफ ए एंड बी आर अ एम्प्टी सेट, या तो एक सेट 5 रहा होगा या तो दोनों ही 5 रहे होंगे, मतलब कि नल रहे होंगे। आओ करते हैं इसको, समझते हैं दूसरा वाला कैसे कह रहा। जब दूसरा दिखाएंगे हमने क्या लिया, देखो सपोज थोड़ी देर के लिए एक सेट ले रहा हूँ 1 और 2, दूसरा एक सेट ले रहा हूँ मैं 5 का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक। अगर हम इसका ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी, ए कितना आपके पास है 1, 2, दूसरा क्रॉस किसके साथ ले रहे 5 के, जरा बताना कोई पेयर बन रहा। 5 का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कोई पेयर बनाएंगे आपके पास, यहाँ से कोई पेयर पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास क्या ये बात गलत है।
देखो दो सेट था, एक हमारा कैसा था फाइव हो गया, तो कैसा हो गया आपके पास ये ए क्रॉस बी किसके बराबर आ जाएगा, पूरा का पूरा फाइव। जब कुछ बनेगा ही नहीं तो फाइव ही ना आएगा। फिर अगर आपको यहाँ से देखो दोनों सेट अगर हमारे पास मान लो फाइव होंगे, जब दोनों सेट हमारे पास फाइव, फाइव का मतलब देखो ये डिनोट होता, फाइव का मतलब ये नल सेट है। नल सेट की सारी डेफिनेशन हम लोग पहले चैप्टर में करके आए हैं। नल सेट का मतलब आपके पास फाइव लिख दो, चाहे आपके पास ऐसा कोष्टक बना दो आप करली ब्रैकेट के साथ, किसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं। अगर हम इसका ए क्रॉस बी लेंगे तो जरा बताना कुछ आ रहा है, वापस क्या आएगा, एक फाइव आएगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब दूसरी वाली जो बात ये कह रहा था, कभी भी ए क्रॉस बी अगर फाइव होता है तो उनमें से कोई या तो एक सेट फाइव होगा या तो दोनों ही फाइव हो सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखो तीसरी बात क्या कह रहा, ये दूसरा समझ में आया होगा आई थिंक, दूसरा रिमार्क। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं क्वेश्चनों में दिखाऊंगा अभी इसका कैसे यूज हो रहा है। ये मत सोचना कि क्या ही कर रहे हैं हम लोग इतना थ्योरी। और ये दोनों चैप्टर आपके पहला और दूसरा थ्योरी टाइप में है भी, इसका नाम ही सेट थ्योरी से है भाई, रिलेशन एंड फंक्शन और सेट। तो थ्योरी तो थोड़ा बहुत आपको पकड़ आनी चाहिए कि क्या क्या चीजें कह रहा है। तीसरी बात आप देखोगे, जब तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, तीसरा वाला कॉन्सेप्ट, वो क्या कह रहा है आपके पास कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू फाइव। अगर ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे वो फाइव के बराबर नहीं आ रहा, मतलब नल के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ, ये साइन होता है इफ एंड ओनली इफ ए डज नॉट इक्वल टू फाइव एंड बी डज नॉट इक्वल टू फाइव। बिल्कुल सही बात है। अभी हम लोग देख के गए, जस्ट इसके ऊपर वाले का उल्टा है। अगर आपका ए क्रॉस बी फाइव नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है ए में भी कुछ एलिमेंट होगा और बी में भी कुछ एलिमेंट होगा। और देखते हैं यहाँ से, जैसे हमने एक सेट बनाया उसके कुछ एलिमेंट लेना वन और टू, दूसरा एक सेट बना रहे हैं वहाँ पे एलिमेंट है थ्री और फोर। जरा बताना ए क्रॉस बी निकालो, इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो सेट के साथ क्या आएगा, 1,3 1,4 और क्या हो जाएगा 2,3, ठीक 2,3 और क्या होगा 2,4। ये हमारे पास चार एलिमेंट बन के आए। जरा बताना ए क्रॉस बी क्या फाइव आ रहा, फाइव नहीं आ रहा ना, मतलब फाइव के इक्वल आ ही नहीं रहा, कुछ ना कुछ एलिमेंट दे ही रहा ना ए क्रॉस बी। तो आप क्या देखो ए क्रॉस बी जब कुछ एलिमेंट देगा तो जाहिर सी बात है ए कैसा लिया था हम लोगों ने 1 2, ए भी तो आपके फाइव के इक्वल नहीं आएगा और ये भी आपके फाइव के इक्वल नहीं आएगा। और अगर फाइव के इक्वल कोई आ जाएगा तो पहला दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट सीखे थे वो बन जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ध्यान रखो कभी भी दो सेट में अगर एलिमेंट होंगे तो उनके क्रॉस कभी भी फाइव नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये रिमार्क नंबर आपका थर्ड था। रिमार्क नंबर फोर्थ देखो क्या कह रहा है आपका यहाँ से, रिमार्क नंबर 4। रिमार्क नंबर 4 देखेंगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर वाला, ठीक। 4 नंबर वाला रिमार्क क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर अ नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट सेट। कहने का मतलब ए बी आपके पास नॉन एम्प्टी है और फाइनाइट सेट है, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ ए क्रॉस बी नंबर ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे हमारे पास दो सेट है और दोनों कैसे हैं, फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब कोई ना कोई एलिमेंट इसमें फिक्स है। जैसे हमने लिया एक 1 2 3 का एक सेट बना रहे हैं, दूसरा एक सेट ले रहे हैं हम लोग, यहाँ से मैं ले रहा हूँ 4 और 5 का, ठीक है। इसने क्या कह रखा था, ये दोनों सेट देखो फाइनाइट हैं। अगर हम इसकी नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी की बात करेंगे तो ये कैसा हो रहा है, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। ये नंबर ऑफ ए और बी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ए का मतलब होता है कि जैसे यहाँ से हमारे पास ए सेट दे रखा, अगर मैं नंबर ऑफ ए की बात करूँ तो ये बताना होता है इसमें कितने टोटल एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट हैं आपके पास, 2 एलिमेंट, ठीक। जब इनका नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 3, नंबर ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 2, कितने एलिमेंट आ रहे हैं टोटल 6 आ रहे हैं। यही तो ये बात कर रहा था, अगर आपके पास दो सेट फाइनाइट हो और उसका दो सेट फाइनाइट है तो जो उसका नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी आएगा वो भी कैसा आएगा आपके पास, एक फाइनाइट ही आएगा ना। ये देखो आपके पास फाइनाइट ही आ रहा है ना, 6 नंबर एक फाइनाइट ही तो बनना, टोटल जितने एलिमेंट बन के आ रहे हैं उसमें। तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी। और कभी भी ये भी देखो डायरेक्ट अगर आपको पता करना हो, जैसे यहाँ से अगर हम बनाना चाहें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना नोट करके, अगर आपको ये पता करना पड़े कि दो सेट हैं और उसमें कितने, उसके कार्टेशियन में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो जैसे हमारे पास क्या एक सेट है ए कॉमा बी का और दूसरा सेट है आपके पास बी, हमने बनाया सी कॉमा डी का। अब अगर जान लो आपको ए क्रॉस बी निकालना हुआ, ए क्रॉस बी निकालोगे तो कैसे बनाओगे, ए का पहले दोनों के साथ पेयर बनेगा ए कॉमा सी, ए कॉमा डी और क्या बनेगा बी कॉमा बी कॉमा सी और इधर क्या बनेगा आपके पास बी कॉमा
डी। ठीक है, ये 4 पेयर आए बन के, मतलब कहने का मतलब 4 एलिमेंट आए 1 2 3 4। अगर आपको डायरेक्टली पता करना था कि इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन के एलिमेंट बनेंगे, तो आप ध्यान रखना इस फॉर्म को, जब भी आपके पास पूछे कि ए क्रॉस बी कि कितने एलिमेंट आएंगे, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी लगा देना इसमें, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। ठीक है, ये अगर जब भी आपको पता करना हो तो यहाँ पे देखो कितने टोटल एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए कितने आपके पास है 2, नंबर ऑफ बी कितने आपके पास है 2। तो जब इनका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 2 इंटू 2 कितना आएगा, टोटल 4 आएंगे। तो इसका मतलब देखो इसमें 4 एलिमेंट आए हैं ना, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो डायरेक्टली आप ये भी पता कर लोगे कि कार्टेशियन में कितने एलिमेंट बनेंगे। जैसे एक सेट में ये लगा रहा हूँ, एक सेट हमने लिया 1 2 3 4 का, एक सेट हम लोग ले रहे हैं बी का हमने सेट लिया 2 3 4। अगर मैं पूछूं इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने कार्टेशियन एलिमेंट बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन एलिमेंट जो बनेंगे, देखो ऊपर कितने आपके पास है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आपके पास है 4 है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, और इधर कितना आपके पास है 3 है। 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 12। इसका मतलब इनमें जो इनका कार्टेशियन के एलिमेंट निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे, 12 निकल के आएंगे। तो ये डायरेक्टली भी आप ये बता सकते हो कि कितने टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन के एलिमेंट बनेंगे। समझ गए नहीं समझ गए। तो आई थिंक कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिमार्क्स की बातें आपको 4 नंबर तक क्लियर हो गई है। 5th नंबर वाली बात क्या कह रहे हैं ये देखते हैं। जब 5th वाली देखेंगे तो 5th वाला रिमार्क क्या कह रहा है यहाँ से समझते हैं। 5th नंबर का रिमार्क आप देख सकते हैं यहाँ से क्या कह रहा है कि आपके पास है कि इफ ए एंड बी आर अ नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी कैसा आपके पास है, नॉन एम्प्टी सेट है। एंड आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट। अगर हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं और वो कैसे हो, इनफाइनाइट हो, तो ये कह रहा कि देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो इनफाइनाइट। इस बात को समझना। हमारे पास क्या है, इसको देखो हम लोग इस तरीके से आप समझते हैं। एक सेट है ए, और सेट क्या कह रहा है, नॉन एम्प्टी हो और इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट का मतलब क्या, 1 2 3 4 एक सेट ले रहा हूँ मैं इनफाइनाइट तक। दूसरा एक सेट बना रहे बी, हमने क्या लिया उसमें भी एलिमेंट ले लिया मैं, मान लो ए कॉमा बी कॉमा सी, ये भी कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। अगर इसका ए क्रॉस बी करोगे आप, तो ए क्रॉस बी कैसे बनाओगे, सबसे पहले देखो कुछ दिया इसमें, यहाँ से देखो 1 कॉमा ए दिख रहा है, 2 कॉमा 1 कॉमा ए, और 1 कॉमा आपके पास क्या हो सकता है 1 कॉमा बी, और कितना 1 कॉमा सी। यहाँ से आओगे क्या होगा 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 2 कॉमा सी, अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे। ऐसे बहुत सारे पेयर बन के आएंगे, क्योंकि हमारे पास ये पता ही नहीं कि इनफाइनाइट सेट ए दे रखा और इनफाइनाइट सेट बी दे रखा, तो कहाँ तक एलिमेंट बनेंगे ये तो पता नहीं है। तो वही कह रहा था कि जब आपके पास ए और बी दोनों इनफाइनाइट होंगे, तो जो इनका ए क्रॉस बी आएगा वो भी कैसा आएगा, एक इनफाइनाइट ही आएगा। कैसा आएगा आपके पास, इनफाइनाइट सेट ही आएगा, मतलब इनफाइनाइट कार्टेशियन ही बन के आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, किस तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग पांचों रिमार्क देख चुके कि पांचों रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो कि बीच बीच क्वेश्चनों में आपका यूज होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपका बनते हैं। आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या आपके पास यहाँ पे। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है आपके पास, देखो कुछ एग्जांपल से स्टार्ट हो गए। कॉन्सेप्ट में हमको लग रहा है 2.1 में कम ही कॉन्सेप्ट्स हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपके पास, इफ द ऑर्डर पेयर, आपके पास क्या दे रखा है, एक ऑर्डर पेयर दे रखा है। ऑर्डर पेयर क्या है, x-1 और y+3, एंड दूसरा ऑर्डर पेयर क्या आपके पास 2 और कॉमा x+4 आर इक्वल कह रहा है। ये दोनों ऑर्डर पेयर कैसे हैं, इक्वल है। तो फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू। अभी हम लोग पढ़ के गए ना, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर देखे थे ना, हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है x-1 और y+3 का। ये किसके इक्वल बता रहा है यहाँ पे, 2, x+4 के, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर जब फॉलो कर रहा, तो ये वाला एलिमेंट 2 के इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। x-1 क्या लगाएंगे 2, और यहाँ से कितना मिल जाएगा आपके पास 1 उधर जाएगा, तो ऐड होगा यहाँ पे कितना होगा 2 + 1 ऐड होगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 3 आ गया। ठीक, दूसरी बात आपके पास क्या इक्वल बना रहा था, वो कह रहा था कि y+3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x+4 के, ठीक है ना। यहाँ से देखो y+3 तो यहाँ भाई बैठा है, ये x की वैल्यू कितना आया था 3, यहाँ 3 यूज कर लो, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे क्या है y+3 = 7, 3 को उधर ले जाओगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, x कितना है 3, y कितना है 4।
ये बात हमारी सही है कि नहीं, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इन दोनों वैल्यू को ले जाके यहाँ रखो, देखो क्या दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल आ रहे हैं। रखो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, यहाँ लगाओ जरा 3, तो 3 में से कितना जाएगा 1, कितना, और यहाँ कितना y की वैल्यू कितना 4, यहाँ रख लो y की वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ रखोगे 4 प्लस का 3 इक्वल टू किसके यहाँ पे 2, और इधर कितना है x प्लस 4, x कितना निकला था 3 प्लस का 4। सॉल्व करो इसको जरा, तो कितना मिलेगा 2,7, और इधर कितना मिल जाएगा 2,7। देखो जो x और y की वैल्यू निकाल के हम ले जाके जब यहाँ पुट कर रहे हैं तो देख सकते हो कि दोनों ऑर्डर पेयर कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं ना। तो ये भी हम डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं आपका कि जो आंसर आ रहा है वो सही है कि नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल नंबर आपने फर्स्ट देखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि इफ ए आपके पास p दे रखा है, a, b, c और q दे रखा है d, तो आपको बताना है फ्रॉम द सेट p क्रॉस q और p क्रॉस q एंड q क्रॉस p आर दीज टू पार्टीशन प्रोडक्ट्स आर इक्वल। अभी हम लोगों ने देखो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे देख के गए थे, प्रॉपर्टी नंबर देखो, ये पहली वाली जो रिमार्क्स था यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी का, वो क्या था आपके पास a क्रॉस b कभी भी b क्रॉस a के इक्वल होता ही नहीं है। यहाँ से जो ये आपके पास दे रखा है यही तो बताना भाई कि p क्रॉस q, वहाँ पे ab के फॉर्म में था, यहाँ पे pq के फॉर्म में है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। pq क्या आपके पास qp के इक्वल होगा? कभी नहीं होगा। आओ इसको प्रूव करके देखते हैं। तो सबसे पहले जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो हम क्या निकाल लें p क्रॉस q। जब p क्रॉस q निकालेंगे तो p की वैल्यू कितनी है a, b, c, और q की वैल्यू कितना आपके पास है d है। इसको बनाओ, जब इसका ऑर्डर पेयर बनाओगे तो कैसा बनेगा आपके पास a, d। a को पहले बनाओ, वहाँ से कैसे बनेगा a, b। दूसरा आपने a को कवर कर लिया, फिर कितना बचेगा b, d, और इधर कितना बनेगा आपके पास c, d। ये देखो 3 एलिमेंट इसके अंदर आए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग को क्या चाहिए, q क्रॉस p। q क्रॉस p, इस बार देखो q को आगे रखो, q कितना आपके पास है d, और किसके साथ बनाओगे आप a, b, c के साथ। जब इसका ऑर्डर पेयर निकालोगे यहाँ पे कलेक्शन q क्रॉस p का, तो ये क्या मिलेगा आपके पास d, a, और क्या मिलेगा d, b, और क्या मिलेगा आपके पास d, c। देखो जो आगे होता है ना उसी के बस पेयर सबके साथ बना देते हैं। तो जरा बताना इन दोनों में कोई बात आपको इक्वल दिख रही है? कहीं आपके पास AD इसमें बैठा हो, कहीं इसमें BD बैठा हो, कहीं इसमें CD बैठा हो, नहीं है ना दोनों बराबर। तो यहाँ से हमने क्या बोल दिया कि जो P क्रॉस Q है कभी भी हमारे पास Q क्रॉस P के इक्वल नहीं होगा। कोई भी सेट होगा, आप जब इनका क्रॉस निकालोगे A क्रॉस B होगा चाहे, तो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा। यही रिमार्क्स आपके पास ये यहाँ पे जो मैं कराया था अभी, इसीलिए कह रहा था ना रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रिमार्क्स आपको क्लियर होंगे या नोट और जो शुरुआत का बेसिक क्लियर होगा, तो क्वेश्चनों में जो आपकी अप्रोच होगी वो बहुत एक्यूरेट होगी, गलत आने के चांसेस ही बिल्कुल नहीं होंगे। आगे देखते हैं इसमें अगला क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, हाँ देखो तीसरा एग्जाम्पल दो दे रखा है, वो भी बढ़िया एग्जाम्पल लिया हूँ मैं यहाँ से। तीसरा क्या कह रहा है, आपके पास एक ए दे रखा P, Q, एक ऐसा दे रखा P, Q। दूसरा आपके पास एक सेट दे रखा, वो क्या कह रहा है कि x such that x belongs to n and x is a prime number less than 6। x पहली बात तो आपके पास नेचुरल नंबर है, और साथ में ये भी कह रहा है कि x कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए लेस देन 6। जरा बताना प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ नहीं क्लियर होगी तो कहाँ कर पाओगे। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट में, प्राइम ये सब बीच बीच में आया था, सब करा चुका हूँ। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स जिसके हैविंग ओनली 2 फैक्टर हो, ठीक है। हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि हैविंग ओनली 2 फैक्टर, जिन नंबरों के सिर्फ 2 फैक्टर हो, हैविंग ओनली 2 फैक्टर, वो कैसे नंबर होंगे आपके पास, प्राइम होंगे। अब ओनली 2 फैक्टर, या तो आप ये भी बोल सकते हैं और करके कि जिस नंबर का 2 फैक्टर कौन कौन से, एक 1 हो और एक आपके पास क्या हो, इटसेल्फ, ठीक है, या तो क्या हो वो खुद हो, ठीक है। कैसे कैसे, जैसे हमने एक नेचुरल बनाया, नेचुरल नंबर ले रहे हैं हम लोग सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ऐसे लेके हम लोग चल दिए। अब जरा बताना इसमें कौन कौन से प्राइम हो सकते हैं। क्या 1 आपके पास प्राइम होगा? नहीं, क्योंकि 1 को तो सिर्फ 1 ही कर रहा है डिवाइड। 2 को देखो, 2 को 1 कर रहा है और साथ में 2 भी कर रहा है, इसका मतलब ये प्राइम होगा। 3 को जब हम लोग देखेंगे, 3 को 1 कर रहा है और 3 को 2 कर रहा है। लेकिन जब हम लोग 4 देख रहे हैं ना, 4 को देखो 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है और 4 भी डिवाइड कर रहा है। हमने क्या पढ़ा, हैविंग ओनली 2 फैक्टर, कहने का मतलब है कि जिसके 2 फैक्टर होंगे सिर्फ वही आपके पास प्राइम कहलाएगा। यहाँ तो 3 फैक्टर आ गए, 1 2 3, इसका मतलब ये प्राइम नहीं होगा। फिर अगला नंबर देखो, 4th आपका प्राइम नहीं होगा।
ठीक। और पांचवा देखो 5 नंबर, जब आप देखोगे 5 के देखो आपको सिर्फ 1 डिवाइड कर रहा हो, 5 को और कौन करेगा, आपको 5 करेगा। तो 5 भी आपके पास कैसा है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ देखो जो प्राइम उस पर मैंने टिक कर देना, 2 और 3 प्राइम है और 5 है। 6 क्या प्राइम नंबर होगा, 6 भी प्राइम नंबर नहीं होगा, कि 6 को 1 डिवाइड करोगे, 6 को 2 डिवाइड करेगा और 6 को 3 डिवाइड करेगा। और कौन कर सकता है 6 को 6 खुद करेगा। यहाँ 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा तो इसका मतलब 6 भी आपके पास प्राइम नंबर नहीं होगा। आगे देखो 7 भी प्राइम नंबर होगा, लेकिन हमको चाहिए कितने नंबर थे, नेचुरल नंबर हो, x इज द प्राइम लेस देन 6। कहने का मतलब जो हमारे पास लेस देन 6 का मतलब है कि 6 से कम हो। 6 से कम हमारे पास कितने प्राइम आ रहे हैं, सिर्फ 3 आ रहे हैं, 2, 3 और 5। तो जो सेट बी बन के आएगा, सेट ए तो था आपके पास, सेट बी बन के जो आएगा वो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 2, 3 और 5। अब इसका हमें क्या चाहिए था, ए क्रॉस बी निकालना था। आओ इसको देखते हैं। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी जो हम लोग, और ये ध्यान रखना ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है, जो ये है सेट बिल्डर फॉर्म है। यहाँ से हम इसको किस में कन्वर्ट किए हैं, रोस्टर में। सेट बिल्डर, रोस्टर, ये सब हम लोग सेट में पढ़ के आ चुके हैं, तो आप सेट की वीडियो जरूर देखें, तभी आपको वहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी। और देखते हैं इसको बनाते हैं। अब इसका कार्टेशियन निकालते हैं हम। जब इसका कार्टेशियन निकालेंगे तो वो किस तरीके से करते हैं, कार्टेशियन देखो हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए। यहाँ से और निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी जब निकालेंगे, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, पी कॉमा क्यू, और बी की वैल्यू कितनी हमारे पास, 2, 3, 5। ठीक है ना। यहाँ से देखो जब इसका कार्टेशियन बनाएंगे तो सबसे पहले पी को उठाएंगे, सबके साथ पेयर बनाएंगे, पी कॉमा, और ये भी चेक कर सकते हो कितने मेंबर बनेंगे कार्टेशियन में। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, मतलब कितने टोटल बनेंगे, 6 एलिमेंट आएंगे कार्टेशियन में। अभी हम लोग निकाले थे ना किस तरीके से, आप ये भी डायरेक्ट चेक कर सकते हो कि कितने एलिमेंट बन रहे हैं। पी को उठाओ, पी कॉमा 2, फिर पी को उठाओगे, पी कॉमा 3, फिर पी को उठाओगे क्या बनेगा, पी कॉमा 5। फिर इसी तरीके से क्यू को उठाओगे तो क्या बनेगा, क्यू कॉमा 2, क्यू कॉमा 3, क्यू कॉमा 5। ठीक है ना। तो यहाँ देखो टोटल कितने एलिमेंट आ गए आपके पास, 6 आ गए। और ये हमने क्या सॉल्व कर लिया, इसको ए क्रॉस बी निकाल दिए इन दोनों सेट पे। ठीक है। अब सेट किसी भी तरीके से हो सकता है, सेट बिल्डर में है तो सबसे पहले रोस्टर में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद इनका कार्टेशियन निकालो। ठीक है ना। ये एग्जाम्पल नंबर आपका 3rd था। अगला देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल आपके पास है, एग्जाम्पल नंबर आपका 4। देखो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 4 नंबर में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हमने यहाँ पे पहले से लिख दिया, क्या क्या आपको निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 4 जब सॉल्व करेंगे तो आओ देखते हैं क्या क्या दे रखा है। एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, एक सेट सी दे रखा है। पहली बात जो कह रहा है निकालने को, क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो सबसे पहले जब हम लोग फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, फिर उसको जो वैल्यू आएगी क्रॉस किसके साथ ले लेना, ए के साथ। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो बी के एलिमेंट कौन कौन से आपके पास है, 3, 4, क्रॉस किसके साथ चाहिए, सी के साथ। सी कितना आपके पास, 4, 5, 6। ठीक है ना। हाँ सॉरी, इंटरसेक्शन निकाला तो क्रॉस क्यों लगा रहे हैं यार, क्रॉस क्रॉस करते करते क्रॉस तक आ गए। ठीक। इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, सी के साथ, 4, 6। ठीक है ना। अब देखो इंटरसेक्शन यूनियन सारा पढ़ के आए, इंटरसेक्शन में होता है कि दोनों सेटों में जो आपके पास कॉमन हो उस बात को हम लोग लिखते हैं। तो दोनों सेटों में हमारे पास सिर्फ 4 एलिमेंट कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। अब ये जो आया है बी इंटरसेक्शन सी, उसका क्रॉस किसके साथ लेंगे, ए के साथ लेंगे। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकाल लें तो यहाँ पे देखो ए कितना, ए के कितने एलिमेंट हैं आपके पास, 1, 2, 3। क्रॉस किसके साथ ले रहे हैं हम लोग, बी, ए बी इंटरसेक्शन सी, तो ये कितना आया आपके पास, 4 आया। जब इसका निकालेंगे ऑर्डर पेयर तो क्या क्या बन के आएगा हमारे पास, 1, 4 आएगा। फिर 1 ने तो देखो 4 को कवर कर लिया, फिर क्या आएगा 1, फिर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से 2, 4 आएगा, और फिर कितना आ जाएगा 3, 4 आ जाएगा। तो ये क्या निकल के आ गया आपके पास, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले जब भी इस तरीके की चीजें हो तो जो चीज कह रहा है उसको निकालो, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, उसका क्रॉस आप किसके साथ ले लो, ए के साथ ले लो। तो देखो पहला क्वेश्चन हमने इजीली सॉल्व कर दिया। दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, साथ साथ नोट्स बनाते चलें। दूसरा क्वेश्चन देखोगे क्या कह रहा है। देखो बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना भाई।
क्योंकि देखो एक पीपीटी रेडी करने में आप लोग के लिए कितनी मेहनत लगती है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब देखो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लो, ए क्रॉस सी निकाल लो और उन दोनों का क्या ले लो आप, इंटरसेक्शन। और निकालते हैं ए क्रॉस बी। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए के कौन कौन से एलिमेंट है आपके पास, 1 और 3। क्रॉस किसके साथ चाहिए, बी। बी के कौन से एलिमेंट है आपके पास, 3 और 4। जरा इनका क्रॉस निकालना, तो क्रॉस क्या बन के आएगा, पहले 1 को उठाओ, दोनों के साथ बनाओ तो 1, 3, 1, 4। फिर उसके बाद 2 के साथ लोगे तो क्या होगा, 2, 3, 2, 4। ठीक है ना। फिर इसी तरीके से 3 के साथ बनाओ, 3, 3 और 3, 4। बन गया ना टोटल। देखो 3 × 2 टोटल एलिमेंट 6 आना चाहिए, 6 एलिमेंट बन के आ गए ना, 3 और 3, 6। क्लियर है। अब इसी तरीके से आप अगला क्या निकाल लो, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी जब निकालोगे तो ए की वैल्यू तो आपके पास सही है 1, 2, 3। क्रॉस किसके साथ लोगे, सी। सी आपके पास कितना दे रखा है इन्होंने, 4, 5, 6। ठीक है ना, 1, 2, 3 और 4, 5, 6। इसका क्रॉस जरा बताना क्या निकल के आएगा आपके पास। सबसे पहले 1 के साथ पकड़ो और लिखो 1, 4, 1, 5, 1, 6। इसी तरीके से 2 को पकड़ो, 2, 4, 2, 5 और कितना, 2, 6। फिर आप इसी तरीके से लेके चलोगे तो क्या होगा, 3, 4, 3, 5 और 3, 6। ठीक है। 3, 3 देखो टोटल 9 एलिमेंट बनना चाहिए, 3, 3, 6, 3, 9। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो हमें अगला क्या बताना था कि इसी का इंटरसेक्शन लेना था, किसका, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना था, ए क्रॉस सी के साथ। अब देखो दोनों में इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही लिखेंगे। 1, 3 क्या इसमें कहीं है, 1, 3 नहीं है, तो इसका मतलब 1, 3 तो कॉमन आएगा नहीं। 1, 4 कहीं है, हाँ यहाँ भी 1, 4 है और यहाँ भी 1, 4 है। ठीक, एक चीज कॉमन दिख गई। आगे देखो 2, 3 है कहीं इसमें, 2, 3 नहीं, तो 2, 3 नहीं। 2, 4 कहीं पे है इसमें, 2, 4 हाँ यहाँ पे 2, 4 है और इसमें भी 2, 4 है। 3, 3 कहीं है इसमें, 3, 3 नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये भी नहीं है, तो 3, 4 कहीं पे है, 3, 4 आपके पास ये दे रखा 3, 4। ठीक, और कोई बात देखो यहाँ से कॉमन दिख रही हो, 3, 4 है, 3, 4 है यहाँ पे। यहाँ पे देखो 1, 3 कहीं था, 1, 3 नहीं था, 1, 4 था। उसके बाद 2, 3 है कहीं आपके पास इसमें, 2, 3 नहीं था। 2, 4 हाँ 2, 4 है। उसके बाद 3, 3, 3, 3 था नहीं, 3, 4, 3, 4 था। तो यहाँ पे कॉमन कौन कौन से एलिमेंट आ गए उठ के, यहाँ पे जो कॉमन आए हैं वो कौन कौन सा है, 1, 4 और कौन सा है आपके पास, 2, 4 और कौन सा है आपके पास, 3, 4। तो इसका इंटरसेक्शन में हमारे पास देख सकते हैं कि 3 एलिमेंट्स, कहने का मतलब 3 ऑर्डर पेयर, लेकिन जब सेट के अंदर कलेक्ट हो जाता है तो इसको हम एलिमेंट ही पढ़ते हैं। 3 ऑर्डर पेयर का कलेक्शन आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ हमारा आ रहा है। ये हमने दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व कर दिया। फिर आगे देखेंगे तीसरा वाला क्या कह रहा है। तीसरा क्या है, यहाँ से देखते हैं। इसका देखो स्क्रीनशॉट ले लो या आप डायरेक्टली इसको लिखते भी चलते रहो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या है। तीसरे में आपको ये बताना था कि ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी बताना। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो, बी यूनियन सी। यहाँ से हमें क्या बताना, ये तीसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा वाला क्या बताना, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लोग बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी के एलिमेंट कौन कौन से, 3, 4। किसके साथ यूनियन ले रहे हैं हम लोग, यूनियन ले रहे हैं किसके साथ हम लोग, सी। सी कितना, 4, 5, 6। देखो यूनियन में क्या होता है कि जो चीज़ कॉमन होती है उसको एक बार लिखते हैं और बाकी आपके पास जो है उनको भी लिखते हैं। तो लिखेंगे कितना यहाँ पे, 3, 4, 5, 6। ये आ गया आपके पास एलिमेंट। हमें इसका क्रॉस किसके साथ लेना था, ए के साथ लेना था, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो यहाँ पे देखो ए कितना आपके पास है, 1, 2, 3। बी यूनियन सी कितना निकल गया है आपके पास, 3, 4, 5 और 6। ठीक, यहाँ से हमें इसका क्रॉस बनाना था, तो इसका क्रॉस बनाओ। 1 को पकड़ो, पहले सबके साथ लिखो, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। फिर 2 को पकड़ो सबके साथ, तो क्या लिखोगे, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6। 2 कवर हो गए। फिर 3 को पकड़ो इसी तरीके से, तो 3, 3, 3, 4,
3,5 और 3,6। ठीक है ना। यहाँ देख सकते हो आप 3 यहाँ 4 वहाँ, टोटल 12 एलिमेंट बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, ये हमने कैसे पता किया 12? अभी हम लोग निकाल के आए थे नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। जब भी कार्टेशियन में एलिमेंट पता करना हो, सीधे उन दोनों के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करो, ये पता चल जाएगा कि कितने मेंबर कार्टेशियन में बन के आएंगे। ठीक है ना। यहाँ से डायरेक्ट आप कुछ चीज़ें जब पहले से पता कर लेते तो एक माइंड मेकिंग बन जाता कि हमें यहाँ तक पहुँचना था, हमें यहाँ पे अंदर 12 एलिमेंट बनाने थे। इससे क्या होता है कि थोड़ा एरर होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। ठीक है ना। फोर्थ नंबर देखो क्या आपके पास, देखो ये थोड़ा फोर्थ आपका बढ़ा जाएगा, तो आप पेशेंस के साथ रहना यहाँ पे। इसको देखो स्क्रीनशॉट ले लो साथ साथ और लिखते भी चलो अपनी नोट्स में। फोर्थ नंबर देखो क्या कह रहा है। जब हम लोग फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ आपको क्या निकालना है यहाँ से। फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी का जो यूनियन लेंगे वो किसके साथ लेंगे, ए क्रॉस सी के साथ। तो पहले ए क्रॉस बी निकालो। अभी ए क्रॉस बी निकाल के भी गए थे। ए क्रॉस बी 1 2 3 क्रॉस किसके साथ लेंगे, बी के साथ। ठीक है ना। यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, जब बनाएंगे इसका तो 1, 3 1, 4। उसके बाद क्या आएगा 2, 3 और 2, 4। फिर क्या आएगा 3, 3 और कितना आ जाएगा 3, 4। ठीक है। टोटल देखो हमने बना दिया 6 मेंबर यहाँ पे। और इस तरीके से फिर आपको क्या चाहिए, ए क्रॉस सी चाहिए। ए क्रॉस सी, ए कितना आपके पास है 1 2 3, किसके साथ क्रॉस चाहिए, सी के साथ। सी कितना आपके पास है 4 5 6। ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना बनेगा, 1 के साथ कितना बनाओगे पेयर, 1, 4 1, 5 1, 6। फिर इसी तरीके से 2 के साथ बनाएंगे 2, 4 2, 5 और 2, 6। फिर आप 3 के साथ जब बनाओगे तो कितना मिलेगा आपके पास, 3, 4 और 3, 5 और 3, 6। ठीक है ना। आपके पास देखो ए क्रॉस सी आ गया, बी क्रॉस ए क्रॉस बी आ गया। हमें इन्हीं का क्या चाहिए, यूनियन चाहिए। ए क्रॉस बी यूनियन किसके साथ चाहिए, ए क्रॉस सी के साथ। दोनों में देखो कॉमन क्या मिल रहा है आपके पास, दोनों में सबसे पहले कॉमन, क्योंकि यूनियन में जो कॉमन उसको एक ही बार लिखोगे और जो कॉमन नहीं है उसको आप क्या लिखोगे, आपके पास उसको भी लिखोगे। और सेट में जब हम कलेक्ट करते हैं कोई चीज़, ये भी ध्यान रखने कि कोई भी मेंबर आपका 2 बार रिपीट ना हो, इस वजह से ये भी जानना जरूरी है। देखो 1, 4 इसमें कॉमन है, 1, 3 है क्या कहीं पे ना, 1, 4 कॉमन है। उसके बाद 2, 3 है कहीं इसमें, 2, 3 2, 3 नहीं है। ठीक, इसका मतलब लेंगे 2, 3 भी, लेकिन आपके पास कॉमन नहीं है ना। 2, 4 हाँ 2, 4 यहाँ पे कॉमन है एक दोनों में, इसका मतलब एक ही उठाएंगे यहाँ से। 3, 3 है कहीं पे, 3, 3 नहीं है। 3, 4 हाँ 3, 4 भी आपका है। तो जब इसको बनाओगे ए यूनियन बी निकालोगे ना, देखो कितना बन के आ रहा है। एक तो आपको चाहिए 1, 3, फिर आप क्या लिखोगे 1, 4 1, 4 लिख लिए। फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2, 3 और कितना लिखोगे 2, 4 3, 3 और 3, 4। अब देखो जो जो यहाँ से लिख रखे थे ना, ये वाली तीनों बात इनमें से नहीं लिखोगे, तो कौन सी बात लिखोगे आप, 1, 5 1, 6 2, 5 और कितना लिखोगे 2, 6 3, 5 और 3, 6। ठीक है ना। देखो कोई एलिमेंट आपका रिपीट तो नहीं कर रहा, क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। तो देखो जब इसका हमने यूनियन बनाया ए क्रॉस बी इंटू ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का हमने क्या लिया यहाँ पे, यूनियन। तो यूनियन में जो चीज़ कॉमन थी उसको एक बार लिखे, जैसे कॉमन 1 4 था, 2 4 वाली वैल्यू थी और 3 और 4 था। ठीक है, कॉमा में इनको एक बार रखोगे, बाकी जो है उनको क्या रखोगे, सबको तो लेना ही लेना है। ठीक ना। ये आपने चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अगला देखते हैं इसमें नेक्स्ट वाला क्या बनते जाता है आपके पास। नेक्स्ट भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपके पास, कभी भी अगर एक सेट हो और उसका 3 बार क्रॉस लेते हो तो किस तरीके से बनाते हो। जैसे यहाँ पे देखो एक सेट है आपके पास P के एलिमेंट क्या दे रखे हैं आपके पास 1 और 2। अब ये कह रहा है कि आपको इसमें बताना P क्रॉस P इसकी वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप 2 का क्रॉस निकालो। जैसे हमने क्या ले लिया, P क्रॉस P की वैल्यू निकाल। P क्रॉस P की वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ रहा है, P क्रॉस P इक्वल टू 1, 2 और क्रॉस किसके साथ ले रहे, सेम उसी के साथ 1, 2 के साथ। तो यहाँ से जब बनाना चालू करेंगे तो 1 को सबसे पहले बनाएंगे, क्या मिलेगा 1, 1
1,2। फिर इसी तरीके से करेंगे 2,1 और क्या हो जाएगा 2,2। क्लियर है इतनी बात। यहाँ से देखो P क्रॉस P आ गया। अब हमें क्या लेना, P क्रॉस P का किसके साथ लेना, P के साथ लेना है। जब P क्रॉस P का हम लेंगे क्रॉस किसके साथ ले रहे हैं हम लोग, P के, तभी तो ये तीनों बात कवर हो जाएगी। तो ये आ गया आपके पास, इसको रखो, एलिमेंट जो दे रखा है ये 1,1, 1,2, 2,1 और 2,2 का क्रॉस किसके साथ ले रहे हैं हम लोग, 1 क्रॉस 2 के साथ। फिर से ले लेंगे। तो यहाँ देखो आप पहला मेंबर उठाओगे, एक तरीके से पहला ही मेंबर है, तो ये जब इसका क्रॉस बन के आना चालू करेगा ना, तो कैसे, देखो पहले इसको पकड़ो, दोनों के साथ कवर अप करो। तो 1,1 तो पहले से ही वहाँ जाके कवर बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 1,1। फिर 1,1 के किसके साथ लेंगे, 2 के साथ, 1,2। ये वाला पूरा कवर हो गया। अब इसी तरीके से 1, 2 को उठाओ, दोनों के साथ लेके आओ, तो 1,2 और कितना आ जाएगा आपके पास 1, 1,2 और इसके साथ भी आ जाएगा 2, ये भी कवर हो गया आपका। फिर 2,3 लो, 2,3 लोगे तो 2,1 और कितना आ जाएगा 1। फिर 2,1 लोगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 2,1 और 2, ये भी कवर हो गया। फिर आपके पास क्या 2,2 वाला है, 2,2 किसके साथ लेंगे आप 1, और फिर इधर लेंगे क्या 2,2 किसके साथ बनाएंगे 2। तो आप देख सकते हो कि ये 4 मेंबर और ये 2 मेंबर, टोटल मिला के देखो 8 मेंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कभी भी आपके पास जब भी एक सेट दिया गया और कह रहा उन्हीं का 3 बार आप कार्टेशियन निकालते हो, तो सबसे पहले 2 का निकाल लोगे कार्टेशियन, फिर जो आएगा तीसरे वाले के साथ कार्टेशियन लेके आप इस तरीके से इनके टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन के एलिमेंट निकाल सकते हो। तो ये एग्जाम्पल नंबर आपका देखेंगे यहाँ से 5 था। अगला क्या कह रहा है आपके पास, अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप में और आसान सा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इस बार जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस बार A क्रॉस B दे रखा, A क्रॉस B क्या दे रखा आपके पास, ऑलरेडी बना के दे रखा P, Q, P, R और M, Q। समझना, इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखे हैं। जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा ना तो आपको ये सब चीज़ें बहुत आसान लगेगी। अब M, R और आपको निकालना क्या था, जो फाइंड करना है वो करना क्या, A एंड B की वैल्यू आपको निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, A एंड B की। अब देखो A एंड B है क्या, यहाँ पे सेट ही बताना, क्रॉस पहले से ही दे रखा है। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो आपके पास शुरुआत में जो हम लोग यहाँ किए थे, देखो सबसे पहला कि जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, सेट A के एलिमेंट लमसम होंगे, जो दूसरा होंगे वो किसके एलिमेंट कहलाएंगे, B के। वही बात आप यहाँ देखो अब लागू हो रही है, जो चीज़ पीछे पढ़ के आए ना सब वही चीज़ आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से सेट A की वैल्यू क्या क्या निकल के आएगी, सेट A की वैल्यू आपके हिसाब से क्या होगा, देखो P 2 बार है और क्या है M 2 बार है। अब जरा बताना यहाँ पे कि सेट में कभी भी 2 एलिमेंट रिपीट होता है, नहीं होता सेम। तो यहाँ से इसका मतलब एक P उठा लेंगे और एक M उठा लेंगे, एक P उठा लेंगे और एक M उठा लेंगे। इसी तरीके से जब सेट B की बात करेंगे, सेट B के एलिमेंट कौन कौन से थे हम लोग देखे थे, एक ये और ये वाले। यहाँ पे देखो Q 2 बार है और R भी 2 बार है। क्या सेट में कोई एलिमेंट 2 बार रिपीट होता है, उसकी डेफिनेशन ही नहीं एग्जिस्ट होती है। इसका मतलब यहाँ से क्या बन के आ जाएगा, Q, R। तो ये देखो सेट A के एलिमेंट हो गए और ये सेट B के एलिमेंट हो गए। आपका यहाँ से क्या मिल गया, A और B की वैल्यू। अगर आप क्रॉस वेरीफाई भी करना चाहते हैं ना तो इसका कार्टेशियन निकाल के देखो, यही मिलेगा। कार्टेशियन निकालो जरा, क्या बनेगा, P का पहले बनाओगे तो P, Q, फिर क्या बनेगा P, R। फिर यहाँ M का बनाओगे तो क्या मिलेगा, M, Q और कितना मिलेगा M, R। देखो जब हमने इसका कार्टेशियन निकाला तो यही तो उठ के आया भाई कार्टेशियन। इसका मतलब कार्टेशियन दिया रहेगा तो उनमें सेट के एलिमेंट आप छांट सकते हो, बना सकते हो, किस तरीके से आप उनको निकालोगे। और ये सब बातें इसलिए शुरुआत में मैं जब स्टार्ट कर रहा था आपको सारी बातें यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका था कि कौन से मेंबर को सेट A का लेंगे, कौन से मेंबर को सेट B का लेंगे। समझ आया कि नहीं समझ में आया। तो इस तरीके की चीज़ें देखो आपके पास यहाँ से रिवर्स हो रही थी। तो यहाँ पे देखो हमने ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स बना लिए। एग्जाम्पल के साथ साथ हमने यहाँ पे ये देखा कि किस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट था। 2.1 एक्सरसाइज में इतना ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। आपके पास कितना थोड़ा बहुत सबसेट होगा जो हम पहले चैप्टर से करके हैं। तो अगली वीडियो जो हमारी आएगी एक्सरसाइज 2.1 का पूरा सॉल्यूशन आएगा। ये पूरा इंट्रोडक्शन था। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए। इंट्रोडक्शन कैसे थे, कैसे एग्जांपल से, किस तरीके के कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे समझाए, सब कमेंट में बताइए। और कैसा लग रहा है बिल्कुल इस तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। थैंक यू सो मच।